दिल्ली कैपिटल्स ने जीता मुकाबला, पर महेंद्र सिंह धोनी ने जीता दिल। 16 गेंदों पर 37 नाबाद रनों की पारी और उसमें तमाम छक्के और तमाम चौके, यानी 4 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए 231.25 के स्ट्राइक रेट से। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक और चीज़ देखें, 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से पारी खेली और उनके सामने नॉन स्ट्राइकर पर रविंद्र जडेजा खड़े थे, उनको खैर एक ऐसा ओवर था, उनको स्ट्राइक पर भी नहीं आने दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, क्योंकि 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी के उनको अपने ऊपर इतना भरोसा था कि मैं अभी भी मुकाबला फिनिश कर सकता हूं। पर लेकिन खैर फिनिश तो नहीं कर पाए, पर लेकिन उन्होंने अपने आतिशी बल्लेबाजी की, अग्रेसिव बल्लेबाजी की, और जो फिनिशिंग टच उनका पहले यंग डेज में दिखता था, यानी पीक महेंद्र सिंह धोनी में दिखता था, वो दिखाई दिया। और इसी के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी ने काफी रिकॉर्ड भी बना दिए हैं 42 साल की उम्र में। पर लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आप सीएसके की बल्लेबाजी की बात करें तो सीएसके तभी मुकाबला हार गई थी जब पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बने थे और शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र का विकेट गिर गया था। और जब जब हमने हमेशा से देखा है कि जब जब अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता चेन्नई सुपर किंग्स को, यानी कि उनके जो ओपनर्स है अच्छा स्टार्ट नहीं दिलवाते चेन्नई सुपर किंग्स के, तो कहीं ना कहीं उनको जो है भारी जो है जुर्माना भरना पड़ता है, यानी जुर्माना एज इन फाइन नहीं बल्कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है पूरे तरीके से, और मैच गवा देती है। क्योंकि फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे आए थे, अजिंक्य रहाणे ने बीच बीच में अटैक किया, पर लेकिन वो इनफ नहीं था कि वो मैच विनिंग पारी में कन्वर्ट हो जाए। फिर शिवम दुबे आते हैं, समीर रिजवी आ जाते हैं, फिर जो है वो तो खैर गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं। इवन अगर आप जडेजा की बात करो तो जडेजा का वो दिन नहीं था बल्लेबाजी से, और गेंदबाजी से भी कोई खास जडेजा का दिन नहीं था, बल्ले पर कोई खास गेंद नहीं आ रही थी, यानी मिडल नहीं हो रही थी पूरे तरीके से। तो जडेजा से भी जो है कोई उम्मीद यहां पर रखी नहीं जा सकती थी पिछले मुकाबले में। पर लेकिन अगर हम धोनी की बात करें तो सिर्फ उन्होंने जो है पूरे की पूरी क्लॉक को रिवाइंड कर दिया पूरे तरीके से। ऐसा लग रहा था महेंद्र सिंह धोनी कभी रिटायर ही नहीं हुए, और किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद सारी की सारी बल्ले के मिडल में ले रहे थे, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। पर लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, यानी रिकॉर्ड अपने नाम करें, उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम अब T20 में 300 शिकार हो चुके हैं, यानी स्टंपिंग और कैचेस को मिलाकर उनके टोटल अब 300 शिकार हो चुके हैं T20s में। और T20s में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज सिर्फ तीसरे ही ऐसे यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिनके नाम पर 7000 T20 रन्स हुए हैं, और सिर्फ पहले एशियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7000 रन्स T20 में पूरे करे हैं। खैर ये तो हो गए ऊपर के रिकॉर्ड, पर लेकिन अब उनके फिनिशिंग टचेस के थोड़े से रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो उसकी हम बात कर लें तो T20 में 19 से 20 ओवर में उनके अब टोटल 100 छक्के कंप्लीट हो चुके हैं। इवन अगर आप बात करें कि किसी एक ओवर में 20 या 20 से ज़्यादा रन बनाने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी अब सबसे आगे निकल चुके हैं। और अगर आप उनका करियर स्ट्राइक रेट देखें, सिर्फ अगर आप IPL की ही बात करें तो IPL में तो खैर महेंद्र सिंह धोनी ने 5000 रन अपने पूरे कर ही लिए हैं, पर लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें IPL की तरफ तो 19 से 20 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें तो वो 212 से ज़्यादा है, जो कि उनको सबसे अलग बनाता है। और अभी भी जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान में एंट्री करते हैं, जब उनका नंबर आता है बल्लेबाजी का, जब उनकी बैटिंग पोजीशन का नंबर आता है, तो महेंद्र सिंह धोनी के जितने भी फैंस हैं वो पूरे तरीके से उठ जाते हैं अपनी सीटों से और सेलिब्रेट करने लगते हैं महेंद्र सिंह धोनी को या उनकी एंट्री को। आपने पिछले मुकाबले में ही देखा होगा वाइजैग में, और वाइजैग से मैं आपको एक और याद दिला दूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी वाइजैग में ही लगाई थी। 148 रन की उन्होंने पारी खेली थी, पर लेकिन कहीं ना कहीं तब भी उनके बाल लंबे थे, अब भी उनके बाल लंबे हैं, तब भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, अब भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स ने तो चलो 2 पॉइंट अपने नाम कर लिए, यानी दिल्ली कैपिटल्स ने अपना खाता तो खोल लिया, पर लेकिन वही बात है जो एक कहावत होती है कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, वो पूरे तरीके से यहाँ पर जो है CSK के लिए नज़र आया। और तेरी जीत से ज़्यादा बल्कि मेरी बल्लेबाजी के चर्चे हैं, ये दिखाया महेंद्र सिंह धोनी ने। और पूरे तरीके से चाहे CSK हार गई हो, चाहे भले ही CSK ने 2 पॉइंट गवा दिए हों, पर लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को, उनकी एंट्री को, उनकी हर एक चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पर उनके फैंस। और लगातार मैं सोशल मीडिया पर यही कुछ चीज़ें पढ़ रहा था कि अभी के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें आप रहने दीजिए, यानी कि आप मैच को एनालाइज करते हैं, उस चीज़ों को, उन थोड़ी बहुत चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी IPL हो, इसलिए आप उनकी एंट्री को सेलिब्रेट करें, आप उनकी ऐसी फिनिशिंग टचेस को सेलिब्रेट करें, और छोटी छोटी चीज़ें जो महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं उन चीज़ों को सेलिब्रेट करें एज अ प्लेयर। और कहीं ना कहीं यही चीज़ हमने सेलिब्रेट करी, और इसी वजह से हम थोड़ा बहुत एनालाइज कम कर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा और ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपनी राय महेंद्र सिंह धोनी के जो मैंने रिकॉर्ड्स बताए उनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इवन अगर आपको ऋषभ पंत की जो अर्धशतकीय उनकी वापसी थी वो अगर अच्छी लगी उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।